लखनऊ रविंद्रालय सभागार में सोनार समागम पंचायत समारोह का हुआ आयोजन। बता दें कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रविंद्रालय निकट चारबाग 11 अप्रैल 2026 को एक नए इतिहास का गवाह बना। स्वर्णकार सोनार समाज अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सोनार समागम महापंचायत का विशाल आयोजन किया। आयोजकों का दावा है कि आज़ादी के बाद यह समाज का पहला ऐसा ऐतिहासिक सम्मेलन होगा जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग जुटे। इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य स्वर्णकार समाज को एक मंच पर लाना और उनकी राजनीतिक व सामाजिक हितों की रक्षा के लिए ठोस रणनीति तैयार करना है। समाज के प्रबुद्ध जनों का मानना है कि जिस समाज के पास राजनीतिक सत्ता की चाबी नहीं होती वह अपनी समस्याओं का समाधान कभी नहीं कर सकता। अब स्वर्णकार समाज केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा बल्कि शासन सत्ता में अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगा। महापंचायत के दौरान समाज के प्रमुख नेता निम्नलिखित ज्वलंत मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। बता दें कि स्वर्णकला बोर्ड का गठन, जी हां, फिर से बता दें, स्वर्णकला बोर्ड का गठन। तीसरी मांग है, जी हां, तीसरा मुद्दा है स्वर्णकला को जीवंत रखने और कारीगरों के कल्याण हेतु बोर्ड का निर्माण। राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उचित भागीदारी। पुलिस उत्पीड़न पर रोक धारा 411+412 नए कानून में BNS 317 के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो। सुरक्षा व लाइसेंस, जी हां, पुलिस उत्पीड़न पर रोक धारा 411+412 नए कानून में BNS 317 के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद हो। सुरक्षा व लाइसेंस स्वर्ण व्यवसायियों को शस्त्र लाइसेंस और सहकारिता लाइसेंस की पुनः इस महासंगम को सफल बनाने के लिए समाज की कई बड़ी हस्तियां और राजनीतिक चेहरे एक साथ मंच साझा किया। इस सोनार समागम महापंचायत स्नेह मिलन समारोह में सोनार जाति के सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और राज्य के सभी जिलों से पदाधिकारियों और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के वरिष्ठ सदस्य राघवेंद्र सिंह चौहान, धनीराम रस्तोगी, शिवशंकर वर्मा, कमलेश रस्तोगी व PL सोनी ने किया। बता दें कि सोनी ने सोनार समुदाय के पूजनीय संत श्री नरहरिदास जी महाराज और पूजनीय देवता महाराजा श्री अजमेर जी महाराज के चित्रों पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं मनीष वर्मा, लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व प्रधान अशोक वर्मा, राजेश सोनी आदर्श व्यापारी एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष बबलू वर्मा, नरहरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगल वर्मा, व्यापार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया लाल सोनी, स्वर्णकार महासभा के राज्य अध्यक्ष आदि ने कहा कि आज़ादी के 79 साल बाद भी सोनार समुदाय की राजनीतिक पहचान नहीं बन पाई है और न ही उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी मिली है। देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला सोनार समुदाय राजनीतिक दलों की सेवा केवल मतदाताओं के रूप में कार्य कर रहा है। वक्ताओं श्याम सुंदर वर्मा, खलीलाबाद के पूर्व अध्यक्ष नीरज वर्मा, पथरदेव विधानसभा के पूर्व उम्मीदवार जितेंद्र स्वर्णकार, राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीति भागीदारी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सराफ, स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ, यूपी स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक प्रेमी, भाजपा के पूर्व जिला महासचिव आकाश वर्मा ने, जी हां, और आकाश वर्मा ने कहा कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में स्वर्णकला बोर्ड गठन करने का प्रयास किए जाएंगे। स्वर्णकला बोर्ड सोनार समुदाय के उत्थान के लिए काम करेगा और आभूषण व्यापारियों की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने हेतु उचित मंच पर सार्थक प्रयास किए जाएंगे। स्पीकर अच्छेलाल सोनी, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री अरविंद वर्मा, जी हां, स्वर्णकार राज्य सचिव, SP पिछड़ा प्रकोष्ठ पंकज वर्मा, वरिष्ठ SP नेता देवेंद्र वर्मा, SP राज्य कार्यकारी सदस्य गौरव वर्मा, रवि वर्मा, SP पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ लखनऊ राज्य सचिव, SP युवा ब्रिगेड ने कहा कि सोनार समुदाय के साथ पुलिस द्वारा सबसे अधिक उत्पीड़न और शोषण IPC की धारा 411 या 412 धारा 317 के तहत होता है। इस धारा में संशोधन किया जाना चाहिए और सोने चांदी की खरीद बिक्री हमारा अधिकार है। इस मामले में गिरफ्तारियां तुरंत बंद की जानी चाहिए। जारी है, अब तक अपराध साबित ना हो जाए और बढ़ती अपराधों लूटपाट, छीना झपटी, चोरी बर आदि पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। यह भी मांग उठाई गई कि जहां सामान्य घटनाओं में मृतकों को मुआवजा दिया जाता है वहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोनार समुदाय को लूट और हत्या जैसी घटनाओं के बाद भी मुआवजा नहीं मिलता है। वक्ताओं की श्रृंखला में प्रमोद वर्मा, SBSP के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य राकेश वर्मा, SBSP के राज्य महासचिव विष्णुदयाल सेठ, BSP के जिला महासचिव कौशल सोनी, पूर्व मुख्यमंत्री महोबा गोपाल सोनी, युवा हिंसा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि ने कहा कि इस बार स्वर्णकार समुदाय पारंपरिक तरीके से मतदान नहीं करने जा रहा है। हमारा सोनार समुदाय बंधुआ
मजदूर नहीं है। अगर राजनीतिक दल हमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में स्थान नहीं देते हैं तो चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, समुदाय अपने अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र और एकजुट है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री BL ने की। कार्यक्रम का सफल संचालन अधिवक्ता सुषमा सोनी और कुंदन लाल वर्मा, भाजपा PM के राज्य कर्मचारी समिति सदस्य द्वारा किया गया। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप सोनी है। मैं जिला बस्ती से आया हूँ। सरकार राजनीति भागीदार मंच के जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी जी। सर, इतनी आज क्या पब्लिक क्यों आई है, क्या वजह थी आज वजह क्या, किस मांग को लेकर यहाँ आप लोग आए हुए हैं? देखिए, सबसे पहले समाज है और हम अपने आप में एक वैसे ही ब्रांड है, सोनी ब्रांड है। हम अपने जतिये से पहले तो ब्रांड है और हम चाहते थे कि एक समाज में सब समाज इकट्ठा और हम भी समाज इकट्ठा हूँ। बिरादरी का जो है फायदा उठाई, जबकि हमारी ही जाति से जो है हर पार्टी में जो है हर अपनी भागीदारी लोग निभा रहे हैं और अदर जो है कम परसेंट में जो लोग हैं, जो कम परसेंट में लोग हैं जो है भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है अपनी भागीदारी नहीं निभा और भागीदारी नहीं निभा पा रहे हैं। लोगों में यूनिटी नहीं है, लेकिन आज हमारा सुनार समाज और इस चीज़ के लिए वो आगाज कर चुका है तो अपनी राजनीतिक भागीदारी आगे आने वाली अपनी भागीदारी 100% निभाएगा और आने वाले समय में सदन से लेकर लोकसभा, राज्यसभा हर जगह अपनी भागीदारी जो निभाएगा। और हमको ये उम्मीद है कि हमें भी जो है राजनीतिक भागीदारी को निभाने के लिए हमें भी जो है टिकट आवंटित कराए और जो है हमें चुनाव में वो अवसर दे जो हमें चाहिए, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, उसके लिए हम आगे हैं। और आज हमारा सुनार समाज जाग चुका है और हम यही चाहेंगे कि अब युवा जो है जाग चुका है, अब वो हमें जो है बात दे करके जो है वो हमें हमारा यूज करते थे, हमारा शोषण करते थे। अब सुनार समाज जिंदा हो गया है, सजग हो गया है हर एक चीज़ के लिए, जो है अपने हक के लिए, अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोगों का ये जो कार्यक्रम रहा है बड़ा ही सफल रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। इसके बाद बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं क्या आप लोग? इसके बाद बिल्कुल बड़ा कार्यक्रम होगा। जो सरकार समाज के जो मुखिया है, जो मुखिया है, जो हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जैसा उनका आदेश रहेगा उनके आदेशानुसार जो हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो रैली भी करेंगे। हर जगह जो अपनी भागीदारी हम भरपूर निभाएंगे और हम अपने जो हक के लिए अपने बात को जो है 101% जो है बढ़ चढ़ के जो रखेंगे। मुझे आप बोले ही नहीं कि जो अच्छा नहीं वो चीज़ बोलना ना आपकी बात आ गया है महासम्मेलन। तो आज ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है, अपना परिचय देते हुए पूरी बात बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। परिचय की कड़ी में मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से चल के आया हूँ। लखनऊ की धरती पर सुनार नरहरी सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, हिस्सेदारी की लड़ाई चलत बा पत्रकार बंधु और हिस्सेदारी की लड़ाई में हम अपनी ताकत यहाँ दिखाने आए हैं। ताकत का दिखाने आए हैं 2027 में जो वर्तमान सरकार है, हमारे समाज के बेटी बेटा के रोज प्रतिदिन लूट, हत्या, छिनैती, डकैती, बलात्कार हो रही है। हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं है, हमारे समाज का कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं है। और ये हम कड़े शब्दों में आह्वान करना चाहते हैं सरकार के, जब बनत रहल तब बनत रहल, अब न बनी हमसे तो से, चाहे रंज रहा चाहे खुश रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। जो सोनारों को 2027 में राजनीतिक गलियारे में भेजने का काम करेगा, लोकसभा राज्यसभा के मंदिर में भेजने का काम करेगा, सोनार समाज उसका सरकार बनाने का काम करेगी। और जो हमारे समाज को हक अधिकार मान सम्मान नहीं देगा, सोनार समाज उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये हम यहाँ आह्वान देने आए हैं। ये हमारी महापंचायत। जय नरहरी सेना, जय नरहरी सेना। आगामी चुनाव को लेकर क्या मुद्दा बनाएंगे आप? आगामी चुनाव में
हम लोग चट्टी चौराहा गांव बाजार जाके समाज को जगाने का काम करेंगे और अपने हक अधिकार के लिए सड़क से सदन तक घेरने का काम करेंगे। चौकी से चौका तक लड़ाई हुई और सोनार हाथ में हथौड़ा लेकर अपने अधिकार मान सम्मान सुरक्षा के लिए सदन को भी घेरने के लिए तैयार है और यही से हम ये बिल्कुल ठोकने का काम कर रहे हैं साथियों। युवा और नौजवानों को मैं बात करना चाहता हूँ कि अपने हक अधिकार मान सम्मान सुरक्षा के लिए बेटी बेटा को लोकसभा राज्यसभा के मंदिर में पहुँचाने के लिए सोनार समाज अपने हाथ में हथौड़ा लेकर सोनार नरहरी सेना जय नरहरी करते हुए लोकसभा विधानसभा के गलियारे में पहुँचने का काम करेंगे। ये आगाज हम यहाँ से देना चाहते हैं लखनऊ के गलियारे। इसके बाद जो कार्यक्रम रखा जाएगा वो कहाँ पे रखा जाएगा? इसके बाद बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाएगा और उस सम्मेलन का नाम महारैली होगा और जल्दी हम आपको समय दिन तारीख जिला तय करके बताएंगे। और मैं आपको बार बार मैं कहता हूँ जो वर्तमान सरकार है हमारा समाज 99% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को हक अधिकार देने का काम नहीं करता है और हम उसकी औकात दिखाने का काम 2027 में सोनार करेगी। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई को लेकर पत्रकार बंधु हाथ जोर से निवेदन करब जौने हम व्यापार से जुड़ा लेला हमार व्यापार सोनारी बा। जब आपके जेब में 10 रुपया आएगा तब हमारा दाल रोटी चलेगा। जब आप सिलेंडर तरकारी सब्जी आटा दाल पिसान कपड़े में आप परेशान रहेंगे तो हमारे यहाँ आएंगे क्या? ये सब चीजें आपसे छुट्टी नहीं है। हमारा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय नरहरी जय सोनार। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार सम्मेलन हुआ है पूरे प्रदेश का, यह एक राजनीतिक भागीदारी के लिए ही हुआ है। और आप समझ लीजिए अब हमको पंचायत से लेकर के और लोकसभा तक की मिलना चाहिए। हम 5% हैं, जो 3% हैं उनको भागीदारी मिली हुई है। जैसे राजभर केवल 6 जिले के मालिक हैं, हम पूरे प्रदेश में 70 जिले के मालिक हैं। हम 70 स्थान पर हैं। हम हर विधानसभा में हम 5,000-7,000 वोटर हैं और ये वोटर हमेशा से एक पार्टी से जुड़ा हुआ है जो जिसकी सरकार चल रही है। और उसको भी हम लोग अब कहना चाहते हैं कि मैं भी आरएसएस में रह करके फिर भारतीय जनता पार्टी में जिले स्तर पर काम किया हूँ। मैं 3 बार से पीडीसी सदस्य रहा हूँ पंचायत में। और आप ये जान लीजिए कि अब हमको पंचायत से लेकर के लोकसभा तक की भागीदारी और आज मेरा समाज जो जुटा हुआ है यह आज ताकत दिखा दिया कि हमको भी भागीदारी हमको कम न आका जाए। अब तक केवल हम चंदा देकर दूसरे को सांसद विधायक बनाने का काम करते थे। आज मेरा समाज स्वयं
लखनऊ रविंद्रालय में आप अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम श्याम सुंदर वर्मा है। मैं पूर्व नगर पालिका का अध्यक्ष रहा खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर से। आज ये 11 अप्रैल को जो पहले से प्रस्तावित था रविंद्रालय हाल में सोनार समागम एवं सोनार महापंचायत का कार्यक्रम, प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में जितनी इस कैंपस में रविंद्रालय हाल में थे उसके 4 गुना पब्लिक सड़कों पे घूम रही थी। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारा सोनार समाज, व्यापारी समाज आज अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए सड़कों पर आ गया है। निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक भागीदारी हमारे सोनार समाज की नहीं मिली तो आने वाले दिनों में राजनीतिक दशा और दिशा तय की जाएगी। जो पार्टियां ये गलतफहमी में है कि सोनार समाज किसी पार्टी विशेष का बधुआ मजदूर है, उनको आज किया ये समागम संदेश देता है कि अगर हमारे सोनार समाज के मतदान के सापेक्ष सम्मान नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में दशा और दिशा कुछ अलग है। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? राजनीतिक भागीदारी, सोनार समाज की राजनीतिक भागीदारी प्राप्त करना, स्वर्ण कला बोर्ड का गठन कराना, सोनार समाज के व्यापारी साथियों को शस्त्र लाइसेंस मुहैया कराना, सोनार समाज में का सबसे उत्पीड़न करने वाली धारा 411, 412 जो BNS 317 है उसमें संशोधन की मांग है। तमाम ऐसे सोनार समाज के साथ प्रिय अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं। जब हमारे समाज का व्यापारी भाई मृतक घोषित होता है तो अहेतुक सहायता के रूप में उसको कुछ मिलता नहीं। गाय और बिल्ली मरने पे लोगों को सहायता मिलती है, लेकिन सोनार समाज के व्यक्ति की अगर हत्या होती है, मर जाता है, तो उनके परिजनों को न कोई मुआवजा मिलता है, न उनके परिजनों को कोई नौकरी मिलती है। सिर्फ सोनार समाज के लिए है कि और लोगों के भी जोड़ के लेके चल रहे हैं? सोनार समाज का एक आज पंचायत है, पंचायत तो ये सोनार समाज का है। हम सोनार समाज को व्यापारी समाज में मान सकते हैं, लेकिन आज जो हम लोग बैठे थे ये ओनली सोनार समाज की महासभा। चुनाव की क्या रणनीति, क्या भूमिका है? निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक दृष्टि में सोनार समाज को आने वाले 2027 विधानसभा के चुनाव में समुचित भागीदारी राजनीतिक दलों द्वारा नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर ये हमारा समाज आने वाले दिनों में एक नई दशा और दिशा तय करेगा। आज यहाँ कितने जिलों से लोग आए थे? आज यहाँ कितने जिलों से लोग आए थे? पूरे प्रदेश से आए थे। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कौन सी महंगाई? महंगाई जो हो रही है, सोना का रेट जैसे बढ़ रहा है, चांदी का रेट बढ़ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगार है तो ये सरकारों से मांग करनी चाहिए कि सरकारें उस बेरोजगारी पर ध्यान दें। जी, ये तो सरकार का काम है। और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, ये आपको ये प्रश्न तो मुझे लगता है एज आपको CM और चीफ सेक्रेटरी लेवल का प्रश्न है। नहीं, सोना चांदी को व्यापारी समाज के लोगों को सोने और चांदी का जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है, सोने चांदी के रेट व्यापार का समाज में क्या? सोने चांदी का रेट का नियंत्रण सोनारों के हाथों में नहीं है। और आज इस समागम से अतिरिक्त विषय आप पूछ रहे हैं, आप लोग समागम पर पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देश और दुनिया को आप अपने समाज की तरफ से क्या संदेश दें? ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आज उत्तर प्रदेश में सोनार समागम हुआ लखनऊ के रविंद्रालय हाल में, ऐसे हमारा सोनार समाज अपने व्यापार को छोड़ करके राजनीतिक भागीदारी ही लखनऊ की सड़कों पर जमवाड़ा लगाया है। और निश्चित तौर पे हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए सोनार समाज आगे आएगा। आज यहाँ पे जगह कम पड़ गई थी, तो अगला कार्यक्रम कहाँ करना चाहेंगे? निश्चित तौर पे बड़ा कार्यक्रम होगा और हम लोगों की कोर कमेटी तय करेगी और आप लोगों को बताएगी। जी, भैया गेट पे आ जाइए, सारे लोग हम लोग यहीं पे हैं, बाहर गेट पे आइए। अरे बैठो। सर, आज सोनार समाज का क्या रैली थी, क्या मुद्दे लेकर हम लोग आए थे कबीरजाले में? देखिए, ये जो महापंचायत समागम हुआ ये ऐतिहासिक था। हमारे समाज में 20 साल से ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने तो तमाम देखा है। हम लोगों का था ये कम से कम 2000 की भीड़ होगी, 2000 का होगा, ये 5000 की भीड़ होगी। जो कि इस ऑडिटोरियम की क्षमता है 780 की, वो तो भरा था, जमीन में भरा था। वहाँ 1500 2000 लोग थे, उससे ज़्यादा बाहर थे। हमें तो 5000 से अधिक उम्मीद थी। मैं कार्य समिति में था, इस कार्य समिति में था। मैंने बहुत आगाह किया ये छोटा पड़ जाएगा और ये हम लोग एक नई पद्धति से चले। हम लोग बहुत माला बहुत सब पहन चुके और एक नहीं हो सकता।
इसको एक सही ढंग से कीजिए। हम लोग नीचे बैठे नौजवान बोले ताकि हम इकट्ठा हो। आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था? आज का कार्यक्रम हमको बटे तमाम टाइटल में हम एक टाइटल के नीचे आ जाएं, जो हम बटे हैं राजनीतिक दलों में, जहाँ हम दरी बिछा रहे हैं 80% है, अंध वहाँ कुछ नहीं मिला। आज राजधानी लखनऊ के 4 बाग रविंद्रालय में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसके बाद आप कहाँ कार्यक्रम करना चाह रहे हैं? अभी तो तय नहीं हो पा रहा है। भीड़ देख के जितने भी संस्था में हमारे लोग थे कि एक नाम, एक बिरादरी, एक काम, जी आज वो सब फेल हो गए। जी। हम इसको फेल मानते हैं क्योंकि नाराज हो गए सरकार समाज ज्यादा, जिनको आप नौजवानों ने बुलाया, जो आज 20 साल 25 साल वो नहीं। आप ये आज नाराज क्यों होंगे? वजह क्या थी, क्यों नाराज हो गए सुबह समाज? क्या नाराज हो गए, नाराज क्यों हो गए? आप हमारी वीडियो ले रहे हैं, अगर वीडियो का खर्च आपको नहीं देंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। तो बेचारे इतनी दूर से पैसा खर्चा करके आए, आने के बाद वो इंतजार किए और रात में 3 बजे, ये चलता 11 बजे तक वहाँ हो गया। अपने लोगों को बुलवाना, अपने हम तो विरोध किए बार मंच पे आके कर रहे हैं। सोनार समाज सम्मेलन के माध्यम से आप देश और दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? सोनार दुनिया में ऐसी चीज है, दुनिया में आपको विश्वकर्मा जी के 5 वंशज मिलेंगे, लोहार, सुनार, बढ़ई, कारीगर मिल गए, सब मिलेंगे, लेकिन और कोई बिरादरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इब्राहिम लिंकन भी सुनार जी लोहार की ये मिसाल है। और सुनार ऐसा कहीं कहीं आपने सुना होगा, देखते भी हैं कि सोनार काफी 90% तो सही है, लेकिन 10% ऐसे भी मिल जाते हैं जो मिलावट के काम करते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो आपकी वही मैं कहना चाहता, सुनार से ज्यादा ईमानदार कोई है नहीं जी। आपको बता दें। और सुनार को आप जैसे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक जाति है, वो पंजाबी भीख नहीं मांगती। आप अगर ला के दिखाए, सुनार भी भीख नहीं मांगता। नहीं तो क्या ये जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं बिरादरी को, तो इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, वो साजिश है, आपको बता रहे हैं, उसके जैसा ईमानदार कोई हो नहीं सकता। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था बताया कि नहीं, दुनिया में सुनार मिलेगा, आप नहीं, आपका बिरादर नहीं मिलेगा। एक सुनार को भीख मांगते हुए लाके दिखा दीजिए। सबसे ज्यादा पैसा सुनारों का ही। देवरिया जिला तरकुलवा थाना का रहने वाला हूँ। व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और स्वर्ण व्यवसायी के अध्यक्ष हैं। मुझे थाने में जाके दरखास्त देने पर मेरे प्रति कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग जब भी दरखास्त देते हैं कोई सुनवाई नहीं होती है, और मेरे खिलाफ कोई देता है दरोगा तुरंत आते हैं और एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं और हम लोग को फंसाते हैं और फंसा दिए। FIR किए हुए हैं फर्जी मुकदमे में, और मुझसे मेरे लड़के से 20,000 रुपया और 4 ग्राम का टीका ले चुके हैं। और हम लोग जब भी करते हैं तो कहते हैं तुमको बहुत परेशान करके रख देंगे। भूपेंद्र सिंह एसो तरकुलवा। और हम लोग को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलती है। हम अपने सामान को सबकी समय पर इज्जत रखते हैं, और जब अपना ही पैसे की मांग करते हैं तो हम लोग को झूठा आरोप लगा दिया जाता है, और पुलिस से कोई मदद मिल नहीं पाती है। कानून में दौड़ते रहते हैं और हम लोग को हमेशा परेशान किया जाता है। किसी भी मामले में, चाहे बिजली का बिल देना हुआ, किसी की शिकायत लेके जाइए तो कोई सुनवाई नहीं होती है सोनार के नाम पे। 4 बाग रविंद्रालय में आप आए हैं। हाँ। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारी यही मांग है कि वही सामान बैंक बंधक रखती है, 3 महीने की गारंटी देती है और 6 महीने की गारंटी है, साल के बाद खत्म कर देती है। और हम लोग रखते हैं तो हमारे लिए कहती है कि रखने का कोई अधिकार नहीं, जबकि मेरा सोनार भाई ही चेक करके देता है और रखा जाता है। तो हम लोग का रखने का अधिकार क्यों नहीं है? हम लोग का जो अधिकार लिया जा रहा है उसको वापस किया जाए और हम लोग को भी जीने का अधिकार दिया जाए, ताकि हम लोग के भी बाल बच्चे हैं, हम उसे पढ़ा सके, लिखा सके, ताकि नौकरी दिलाने के काम आ सके। सरकार दावा कर रही है कि हम विकास करा रहे हैं, समस्याओं को हल किस्म का इसके बारे में क्या कहना है? इसके विषय में तो पूरा विकास तो पूरा हो रहा है, लेकिन सरकार नीचे नहीं देख रही है कि
कानून के आड़ में क्या हो रहा है। जैसे थाने में हर जगह कैमरा लगना चाहिए, उनके कंप्यूटर कक्ष में कैमरा नहीं लगता है, वहाँ धन की उगाही की जाती है, वहाँ किसी को ले आके मारा जाता है। लगातार महंगाई हो रही है, गैस नहीं मिल रहा है, तमाम बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके बारे में कहेंगे आप? नहीं, देखिए महंगाई इसलिए हो रही कि जिसके पास 2000 की मोबाइल नहीं था वो 20,000 और 50,000 का मोबाइल लेके चला। महंगाई इसलिए नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ महंगाई उसके लिए। सरकार ने लाइन लगवा दिया गैस के अंदर, सरकार ने तमाम विकल्प लाइन में लगवा दिया, महिलाओं को लगवा दिया। अब ये नहीं लगा है, ये देश की समस्या है। देखिए जब 1971 में जब आयरन लेडीज इंदिरा गांधी जब थी तो एक बोरी अगर राशन लेना होता था तो 1 महीना चक्कर काटते थे, आज 2 मिनट में मिल जाता है। कहाँ से लाइन लगी है? कोई लाइन वाइन नहीं लगी, सब बेवकूफ बनाने वाले, सब कुछ पेट्रोल डीजल सब कुछ मिल रहा है, गैस सब कुछ मिल रहा है। जो गैस लोग लाइन लगाए हुए हैं, एक चल रहा है, एक हम स्टॉक में लेना चाहते हैं, एक भविष्य के लिए 3 सिलेंडर हम लेना चाहते हैं, लाइन पे लगना ही है। सरकार विकास कर रही मगर हम लोग का आकाश निकल रही है। सरकार सुनारों का बहुत उत्पीड़न कर रही है। हम सरकार पर चाहते हैं हमारे लिए कुछ हो। हम लोग को सरकार बहुत परेशान कर, प्रशासन परेशान कर रही, पब्लिक परेशान कर रही। मैं सुनारू रायबरेली हमारी दुकान है, चोर जब सामान को कस्टमर बेचने आता है उसके माथे पर चोर नहीं लिखा होता है। हम लोग 2 ग्राम सोना अगर इस्तेमाल से गलती से चोरी खरीद लिए और पुलिस वाले उस चोर को पकड़ते हैं, फिर हमारी दुकान पे आते हैं, कहते हैं कि कितना सोना खरीदो, चोर बोलता है 100 ग्राम। 100 ग्राम की वसूली हम लोगों से होती है। हमारी विश्वास नहीं माना जाता, उस चोर का विश्वास मारती है। प्रशासन यहाँ तक गंदी हो चुकी है। हम लोग बैंक में जब गिरवी सामान रखा जाता है तो 1 साल के लिए मार्च में सामान खत्म कर देते हैं, ठीक है। हम लोग के साथ 2016 कस्टमर सामान चुराने आ रहा है, कौन देगा? FIR करते पुलिस वाले, थाने पहुँचते, हम लोग को चोर की तरह बैठ यहाँ पे पैसा तुमको देना है, 42 ग्राम सोना देना है, इतना सोना देना है। हम लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, दुकान बंद होने के कगार पे आ चुकी है। लखनऊ के राजधानी में आर्य विद्यालय में सोनकर समाज का महासम्मेलन शुरू हो गया। सोनकर का बड़ा महासम्मेलन शुरू हो गया। आगामी चुनाव को लेकर तमाम मुद्दे पर लोग यहाँ इकट्ठा उनसे पूछेंगे क्या वजह क्या है। मैडम की मुद्दे पर क्या आई है लखनऊ में आज? सोनकर समाज के लिए जो सम्मेलन होगा उसके लिए आई। क्या मुद्दा आपका रहेगा अभी चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर यह है कि हमारे सोनकारों की सहभागिता सबको जगह मिलना चाहिए। अच्छा, और अभी मुद्दे क्या, आपकी मांग क्या, कैसे आपका आगाज होगा आने वाले 27 चुनाव में? आगामी चुनाव में मुद्दा आप क्या बनाएंगी? राजनीतिक भागीदारी आप बताइए, आप बोलिए। जैसे सोनकर समाज को लेकर आज तमाम लोग इकट्ठा कर क्या कहेंगे आप? देखिए पत्रकार बंधुओं, पहले तो ये साफ बात चीजें जान समझ चाहिए कि आए दिन प्रदेश में सुनारों के साथ लूट हत्या चीना कैसी हो रही है। सरकार हमारे सुरक्षा के लिए असला का लाइसेंस नहीं जारी कर रहा है और हमारे बेटी बेटा की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहा है। आगामी 2027 में हम सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, पूरा फेंकेंगे, फेंक देंगे। अच्छा, धरातल के अंदर गाड़ने का काम करेंगे। आपके शरीर में रीढ़ है ना, रीढ़ की हड्डी सुनार है। जब तक सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा एक भी सरकार काम नहीं कर सकती है। उस अर्थ एक सोनार जाति है जिसके पीछे सोनापति लगता है। ये हमारा सरकार जान ले, हमें सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथ आए दिन घटनाएं घटती हैं कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को सरकार निभाए, नहीं तो हम अपनी जिम्मेदारी को जिस दिन निभाएंगे उस दिन सरकार खत्म हो जाएगी। आप कैसे कहेंगे? मेरा एक ही चीज की कहना है, आपने
इस सोनार समागम के माध्यम से कि खामोशी तुम्हें इस दौर में जीने नहीं देगी और इस दौर में पूछे गए आप दोबारा कहें। मैं लखनऊ में आप आए हुए हैं? आज मैं लखनऊ में इसलिए आया हूँ, मुस्काम लखनऊ में, मुस्काम लखनऊ में। हाँ, कि मैं अपने सोनार समागम की इस महारैली के माध्यम से अपने स्वजातीय बंधुओं को संदेश देना चाहता हूँ कि खामोशी तुम्हें इस दौर में जीने नहीं देगी और इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बहुत खूब। खामोशी तुम्हें इस दौर में जीने नहीं देगी और इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और अपने स्वजातीय बंधुओं को जागृत करने का काम इस महारैली ने किया है और हम इस काम को लगातार करते रहेंगे। आगामी आपका रैली कहाँ होगा, क्या तय करेंगे आप लोग? अभी हमारे लोग जल्दी ही तय करेंगे अगले हफ्ते तक कि अगली रैली हमारी रैली नहीं वो महारैला होगा। और कहाँ होगा वो बहुत जल्दी होगा। हो सकता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी हो। बहुत सही। वहाँ हम प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं, अगर सुनार आप उसको नहीं आत्मसात करते तो हम आपको आपकी चूल्हे हिला देंगे, चूल्हे। बहुत सही। सर आप बताइए। से सोनार नरहरी सेना को बातचीत बता रही है। अच्छा, आज हम लोग लखनऊ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि आज हमारे समाज के 90% लोग बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 75 जिला आते हैं, एक भी हमारे समाज का जिला जाते हैं, एक भी विधायक नहीं है, अगर है तो वो कहीं न कहीं वो दूसरे दल से आकर के है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे भी समाज के राजनीतिक मंच पर आए और जो है कि विधानसभा में जाए और लोकसभा में जाए, राज्यसभा में जाए और हमारे 16 का बोर्ड का आयोग का गठन हो, यही हम मांग करते हैं। अभी ये हम लोग आह्वान करने आए हैं। इसके बाद अभी आगाज है, आगे लड़ाई है, आगे लड़ाई है। देखिए, मेरा नाम एडवोकेट प्रकाश सोनी है, मैं जिला बलरामपुर से आया हूँ। ये हमारे सोनार नरहरी सेना के जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मैं आप लोगों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ सरकार को ये और लखनऊ पूरे वासियों को, लखनऊ आपने देखा कि आज केवल एक सोनारों ने आवाहन किया है, अभी हम लोग एकत्रित नहीं हुए, आवाहन में पूरी लखनऊ जाम है और ये अभी छोटी सी आवाहन की गई है और जिस दिन हम लोग एकत्र हुए उस दिन लखनऊ का पूरा प्रदेश जाम हो जाएगा। तो हमारे संख्या को बल देते हुए राजनीतिक पार्टियों से मैं सिर्फ निवेदन करना चाहूँगा कि सोनार अब आगा मत बनाइए उनको, हम अब एकत्रित हो चुके हैं, हमें स्तर को उठाना है, एकत्रित होकर के एक आवाज दीजिए, जय नरहरी। अब सवाल बात का ये है कि आगामी चुनाव होने वाला है। अब ये मुद्दा 27 में क्या निकलेगा वो तो कहने वाली बात है, मगर लगातार ये देखते रहिए तमाम सोनकर व्यापारी इकट्ठा हुए हैं। अब मुद्दे में ऐसा सवाल है कि बस हम सर आप जो है ये तमाम बोलिए, आप बताइए। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी समाज जो है बहुत पिछड़ी थी, आज के युग में जाग गई। अच्छा, और देहाती भाषा में कहा जाता है कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो, लताव गर्म है मारने के लिए है। वो समय आ गया है हमारे समाज को कि हथौड़ा अब चलाना जरूरी है, लोहा गर्म है, हथौड़ा चलाना जरूरी है, तभी कोई उसका अर्थ निकलेगा। लखनऊ के राजधानी में आज विद्यालय में सोनकर समाज का आज बहुत बड़ा रैली हो रही है। उसको देख तमाम यहाँ पे जो मौके के मुद्दे की बात ये है कि इस चौराहे पे कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, लगातार जाम लग रहा है। बताया जा रहा है आखिर इस मेन चौराहे पे जो हालात है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई आला अधिकारी नहीं है ट्रैफिक का। अब कहने वाली बात ये है, ट्रैफिक को कैसे दिखाया जाए कि इस चौराहे पे जो मेन चौराहा है, देखिए सोनकर समाज का पूरा लिखा हुआ है, मगर मुद्दे वाली बात यह है कि यहाँ लगातार जाम लगा हुआ है, कोई ट्रैफिक का अधिकारी नहीं है, मौके पर तमाम जाम लगा हुआ है। ये हालात है। सरकार दावा करती है कि हम ट्रैफिक को व्यवस्था बनाएंगे, मगर ट्रैफिक का हालात बहुत खराब है। हमारे सामने कुछ खड़े सर, आपका नाम क्या है सर? कहाँ से आप आए सर? क्या आज मुद्दे की मुद्दे यहाँ पर आए हुए आप? क्या आगामी चुनाव का दौरान क्या व्यवस्था बनाएंगे आप?
हम भूखे मरे, इसको क्या आपको क्या कहना है सर? सरकार को चाहिए आम जनता को, आम जनमानस के ऊपर विशेष ध्यान दें और ये जो सियासी चक्कर है, विधायकों के पीछे 50 गाड़ियाँ चल रही है, इसको बंद कर दिया जाए और जो पिछड़े वर्ग के हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। अभी एक साहब ने कहा विकास किसी हो रहा है, बेरोजगारी नहीं है, हम लगातार देख रहे हैं गैस लीक हो रहा है, इसको आपको कहना है? नहीं, आप ग्राउंड पर जाकर देखेंगे तो विकास बहुत कम हो रहा है और चारों तरफ इस समय प्राइडाम हो रही है, जैसे कि गैस सिलेंडर वगैरह पर इसमें बहुत ही ज़्यादा मारामारी मची हुई है। शहर में आप नहीं देखिए, गाँव में आप जाकर करके देखिए ग्राउंड पे, तो वहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जनता परेशान है। ये बात सही है, सही है। आप ही कोई जनता परेशान नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। पूरी दुनिया का हिस्सा में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर में परेशान है। एक भारत है, इसका युद्ध चल रहा है, एक भारत है, थोड़ा बजट मिला है यार, मेहनत कर सकते हैं ना यार। यार प्रधानमंत्री एक परिवार चलाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, वो देश चला रहा है, उस पर टिक्का टिप्पणी हम नहीं कर सकते। ठीक है, गैस सिलेंडर प्रॉब्लम है, सब कुछ जाना, थोड़ा सा मेहनत कर लो ना। पहले लाइन नहीं लगाए थे क्या? आज लाइन लगा रहे हो। बाप दादा लगाते थे लोगों की, एक बोरी चीनी जब लेनी होती थी तो लोग लाइन लगाते थे, 1 महीना पीछे शादी होती, लड़के शादी होती थी, लाइन लगाते थे। आज यार सब कुछ मिल तो रहा है, एक घर में 5-5 फोन चल रहा है। कहाँ से महंगाई है? महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं, कोई हमारे घर में 5 फोन है, किराए पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं। 5 फोन है, हमारी बहन के पास, भाई के पास है, माता जी के पास। जो लोग गरीब रेखा नीचे आते हैं वो कहाँ गए? कोई गरीब नहीं, जो कहता है वो गरीब, उसके घर घर जाकर देखिए, कोई गरीब नहीं है। अभी एक वीडियो 450 रुपया मजदूरी चल रही है, लखनऊ जाए पे 600 रुपए। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, एक महिला ने अपने ऊपर आग लगा दिया, कभी एक रस्सियाँ आ गया, वो क्या वजह इसके बारे में? एक लड़का है, 5 बच्चे हैं, सारे बाप मातारी बाप ने अच्छे रंग का किए, एक बच्चा कहीं कर दिया है तो उसमें यही बनाएंगे। वो महिलाएं बराबर दौड़ रही है, यही के पास वहाँ दौड़ा रही है, हमने आग लगा दिया, सब गड़बड़ है नीचे। क्यों गड़बड़ है? वजह क्या? इसका वजह गड़बड़ है, बदलते ऊपर तक बात नहीं पहुंच पाती है। आज की डेट में जाके देखिए वो महिला के साथ क्या हुआ है, सब अच्छे, सब कुछ एकदम ओके हो गया। सरकार तक बात, आज जैसे महान लोग सरकार तक बात पहुंचाते हैं, आज वो महिला ठीक है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम अच्छे से रह रही है, सरकार तक बात पहुंचे तो आप तो पहुंचा भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बिजली प्राइवेट क्यों हो गई? क्यों अगर निगम में चलेगी बिजली का वजह क्या हुआ? इससे वजह क्या हुआ? होना चाहिए, स्कूल भी प्राइवेट होना चाहिए, सब होना चाहिए, सब प्राइवेट होना चाहिए। बहुत खराब, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, सब अभी आ रही है बराबर, घंटे लाइट आ रही है, गाँव में 18 घंटे आ रही है, कहाँ लाइट आती थी? अब यही है भैया, आपका नाम क्या है? आप पर्चे बताकर खत्म करिए। मान्यवर महोदय, मैं मनीष कुमार सोनी, रायबरेली जिले से हूँ। अब थोड़ा समाप्त, आपके यहाँ जो माननीय राहुल गांधी संसद विभाग के तरफ क्या है? वहाँ क्या बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। राहुल गांधी हमारे यहाँ सांसद है, रायबरेली की शिक्षा लेकर हो चुकी है। सोनिया गांधी कहीं कहने का रायबरेली, राहुल गांधी को मैं आपको सौंपती हूँ, क्या तुम नहीं ले सकते हो? रायबरेली का राहुल सौंपती हो, क्या करिए राहुल गांधी का? चलिए हमारे साथ के राजधानी में विद्यालय में सुबह समाज का आज रैली हो रहा है, उसको लेकर तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। क्या वजह और रैली कराए? सर आप पट्टी का नाम क्या था? एसी वर्मा, पीपीगंज, जिला गोरखपुर योगी के शहर से मैं हूँ। सोनार समाज आज पहली बार इस तरह का समागम जो हुआ है, हमारा सोनार समाज जो है बहुत पीछे जाता है। जो ये जागृतियाँ लाई जा रही है सोनार समाज के लिए और समाज में एक नजीर बन रहा, उनकी एक पहचान के लिए ये महासमागम किया गया है।
हम सोनार समाज को एक पहचान बनाना पड़ेगा। जो एकत्रित हुए अपार खुशी है। अंदाजा नहीं था कि 50 साल की यहाँ भीड़ होगी, इसलिए समागम जो रखा गया एक हाल में, ये अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। हमारा सोनार समाज जाग चुका है। समाज में राजनीति से लेकर के हर जगह अपनी पैठ बनाना चाहेंगे और इसके आगे भी हम समाज का कार्य करने के लिए बैठे हुए हैं। सोनार समाज एक ऐसी शक्ति है जिनके पास ईश्वर सब कुछ देते हैं। हम समाज के प्रति आगामी चुनाव में मुद्दा क्या बनाएंगे? मुद्दा हमारा जो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। मैं एक कतरा ही सही, मेरी अलग वजूद तो है, बना करो कोई समंदर, मेरी अलग पहचान है। बोलिए जय ये तो देखिए प्रशासन शासन के द्वारा कहीं कुछ तथाकथित जो समाज में अधिकारी हैं वो एक टारगेट करते हैं सोनारों को। वो टारगेट करते हैं छोटे निचले स्तर पे, थाना स्तर पे। तो वो एक साजिश भी हो सकती है, सत्यता भी होती है। तो इस साजिश को तोड़ने के लिए ये सोनार समाज पूरा उनके साथ खड़ा है। अगर वो सही है तो हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। ये पूरा सोनार समाज ये बिल्कुल फूक चुका है प्रदेश के अंदर। मतलब आगामी चुनाव में मुद्दा आपका क्या रहेगा, क्या मोड़ा बनाएंगे? हमारे सोनार समाज की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, हमारे सोनार समाज को प्रसारित न किया जाए, हमारे सोनार समाजों की भागीदारी भी होना चाहिए, सरकार में चाहिए, समाज में चाहिए। हम सेवा के लिए खड़े हैं, हम समाज के उत्थान के लिए अपनी संस्था बना रहे हैं सोनार समाज, न कि जातिगत दल से बना रहे हैं। एक संस्था के माध्यम से हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। सर अभी आपने ये कहा कि तमाम महंगाई के बारे में आपने बताया। देखिए महंगाई की यहाँ मुद्दा नहीं है। हमें महंगाई की मुद्दा नहीं है। हमें हमारे समाज से, हमें जो आज हमारा जो उद्देश्य है, पुलिस प्रताड़ित ना करे, हमें हमारा हक दे, हमें समाज में थोड़ा, समाज तो हम है ही, थोड़ा सा समाज में प्रतिनिधित्व मिले, भागीदारी मिले और एक चीज़ और, हमें सुरक्षा जरूर मिला जाए, नहीं तो शस्त्र लाइसेंस भी मुहैया कराया जाए। इसकी भी बात थोड़ा सा हमारा उद्देश्य भी है कि जो बड़े व्यापारी हैं आने जाने में या तो सुरक्षा दी जाए, वैसे तो सुरक्षा है, थोड़ा सा और ज़्यादा दी जाए, थोड़ा प्रशासन इस पर ध्यान दे और हमें शस्त्र लाइसेंस भी आगामी थोड़ा आसानी से दिया जाए। और समय हम लोग को प्रताड़ित हो रहे हैं। देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करते हैं कि इनकी शासन में थोड़ा बहुत हमको हमारी ठीक है, हम लोग सुरक्षित हुए। ठीक है, शस्त्र लाइसेंस देना की अनुचित है, शासन स्तर में विचार किया जाना है, लेकिन हमारे समाज को राजनीति में एक दर्जा दिया जाए, एक पहचान हो, जिससे हमारा समाज समुचित तरीके खड़ा हो, हमारे समाज के पास मौके पे बल और एकता तीनों चीजें, और हमारे समाज को इस राजनीतिक गलियारे से, इस सरकार से आज ऐलान हो कि हमारे समाज को एक स्थान देना चाहिए। हम भी इस समाज में रहने वाले प्राणी हैं और हमारी कौम भी इसका एक निर्णायक हिस्सा है। आप तो क्या कहेंगे? अरे भैया इनका लीजिए इनका क्या सर किस मुश्किल लगा भी यहाँ आए हुए कस्टमर आ रहा है। इनका लीजिए।
गया कार्यक्रम, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? किस उद्देश्य पे कार्यक्रम रखा गया है? ये राजनीतिक भागीदारी के लिए कार्यक्रम रखा गया था और ये बड़ी हर्ष की बात है कि पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में सुनार इस रविंद्रालय लखनऊ में आने का काम किया। क्या सभी सुनार भाई इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम को रखा गया है? सुनार समाज के लोग अब एकजुट हो गए हैं, अब किसी के छलावे में बहकावे में नहीं आ रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक भागीदारी को पहचान गए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको इसकी जो है बारीकी देखने को मिलेगी। रुझान किस तरफ होगा? जो दल सुनार समाज को सम्मान देगा, जो दल सुनार समाज के संत महात्मा की जयंती मनाएगा, जो दल सुनार समाज के उत्थान की बात करेगा, जो दल सुनार समाज को टिकट देगा, जो दल सुनार समाज को सम्मान देगा, सुनार समाज उसको वोट देगा। बोलो सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई से पूरा प्रदेश त्रस्त है। 2014 के बाद सुनारों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। जो सराफा के कारीगर हैं, जो अंगूठी बनाने का काम करते हैं, यह सरकार ने रेड कारपेट घरानों को फायदा पहुंचाने का काम किया है और सुनार समाज के दोहन करने का काम किया है। क्या सोने का रेट डाउन होने वाला है? अब ये तो इनकी खेल है। 2014 के पहले खुशहाल जीवन सुनार समाज जी रहा था और ये जो सेक्शन का पूरा चल रहा है खेला, ये तो आम जनता जान रही है। आज 10,000 है, कल 20,000, शाम को 16,000, परसों 30,000, यही चल रहा है खेला। इससे जानते हैं क्या फर्क पड़ता है? इस सरकार को भी नहीं पता है। आने वाले विधानसभा में वो वोट के माध्यम से पता चलेगा। जो किसान परिवार की औरतें आती हैं, जो धान की कटाई, आलू की बुआई काम करती हैं, उस रुपए से जो अपने परिवार की आजीविका, अपने बेटों की शादी के लिए सुनार के लिए गहना लेने आते हैं, जरा उनसे एक बार पूछिएगा कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। वो लोग अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को 2027 के चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 5 राज्य के चुनाव चल रहे हैं, उसमें ईवीएम के माध्यम से बताने का काम करते हैं। तो क्या ये जो महंगाई चल रही है, इससे व्यापार पे कुछ फर्क पड़ा? व्यापार पे पूरा फर्क पड़ा है। रेड कारपेट घरानों को ये सरकार बस फायदा दे रही है। मध्यम वर्गीय खुदरा बाजार के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। देश और दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के सुनार समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सुनार समाज के युवा IAS बने, नेतागिरी करें और अपने अधिकार को पहचाने। निकले बंद मकानों से, घरों मकानों से, अपने अधिकार की लड़ाई लड़े, सोशल मीडिया के माध्यम से लड़े। पूरा समाज एक दूसरे के साथ खड़ा है। अब सुनार जागरूकता है, उसको कोई छल नहीं सकता। सोड़कार समाज 2027 में सोड़कार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जाग चुका है, चल पड़ा है। वो स्टैंड जहाँ स्टैंड है हमारे समाज स्टैंड ना, तो हम गेट पे बैठे हैं। बड़ा समागम हुआ, जिसकी अपेक्षा ये थी कि 1000 से 2000 के बीच की संख्या होगी, लेकिन इस संख्या बल ने आज ये चेता दिया कि मौजूदा शासन किसी की भी हो, हमारी भी अहमियत है और अपनी अहमियत जताने के लिए चुनाव आज एकजुट हुआ है और इसी एकजुटता से ये खास करके खाने पीने का जो सामान है, जैसे सब्जी हो गया, दाल चावल या गैस सिलेंडर, इस चीज़ से आप क्या कहना चाहते हैं? तो हाहाकार मचा हुआ पूरे प्रदेश के अंदर। मौजूदा समय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जिला छूटा नहीं है इस चीज से प्रोग्राम ना मचा हुआ है। बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। बेरोजगारी की स्थिति तो ये है कि जो व्यापारी था वो भी अब बेरोजगार हो गया है। अब व्यापारी भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। कारपोरेट घरानों को इन्होंने इतना ज़्यादा महत्व दे दिया, इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएँ दे दिया है कि निचले तबके का व्यापारी तो वो भी बेरोजगारी के आलम में आ गया है। कंडीशन तो ये है। तो हमारी तो ये मांग है सरकार से, मौजूदा सरकार या आने वाली सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन समाज हमारा आज अपनी ताकत दिखा रहा है। जो आने वाली सत्ता जिसकी होगी, जो हमको हमारी पूरी भागीदारी देगी, सत्ता उसी की होगी जो हमारी भागीदारी देगी। तो आगे आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? रणनीति ये लड़ाई हमारी जंग की शुरुआत है। हमारी राजनीतिक भागीदारी की ये शुरुआती जंग है, ये अंतिम छोर तक ले जाएंगे, जहाँ जब तक हमको पूरी हमारे हक ना मिल जाए। ओके धन्यवाद। जी सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द बोलिए, 2 शब्द। कार्यक्रम अच्छा रहा।
आने वाली सरकार से यही कहेंगे कि जो समझे लोग छोटे लोग सुनार के हैं उनका काम बिल्कुल चौपट हो गया है महंगाई की वजह से। महंगाई पर रोक लगाए और छोटे व्यापारी लोगों का काम दाम अच्छा करें। जी मैं गौरव वर्मा प्रयागराज से और पहली बार इतना बड़ा समाज समागम देखा। कहीं ना कहीं ये संदेश तमाम राजनीतिक दलों को पहुंच गया है और जो पार्टी में हो चाहते हैं वो टिकट लेके विधानसभा का चुनाव लड़के विधानसभा में अपनी दस्तक दें और 411, 412 जैसे मुद्दों पर इस सरकार को संबोधन करके इस मुद्दों को उठाने का कार्य करें। ये समाज को इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज देख लीजिए आज समाज इकट्ठा हुआ एक आह्वान पर लोग अपने पैसा लगा के अपने कहीं ना कहीं हमारा समाज आर्थिक रूप से मजबूत है। इसलिए देख लीजिए कोई भी बस या कार बस नहीं आई है, सब अपने अपने व्यक्तिगत गाड़ियों से आए हुए हैं और ये मैसेज देने का काम किए और हम चाहते हैं कि आगे भी इससे बड़ा भी थोड़ा तेज बोलिए आवाज़। संख्या बल से चौड़का समाज के लोग आए। शेलाल सोनी बोल रहे थे हमें वही तो हम किसी भी दल से अगर कोई पद की इच्छा है, अब यहाँ 4 ग्रुप है, कल तक 2 ग्रुप थे, आगे और बल दिखाना पड़ेगा। आज हमारे बड़े लोगों ने भीड़ इकट्ठी की है, संकेत है बस और बस नहीं।